तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। पिछले 1 साल में ये जो कंपनी है दोस्तों इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए हैं। पिछले क्रैश में ये अराउंड ₹4 ₹5 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर करेक्ट हुआ था। उसके बाद से इस स्टॉक ने ₹50 का मार्क भी यहाँ पर टच कर लिया है। तो ऑलमोस्ट 10-12 एक्स ये कंपनी का प्राइस हो चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या ट्राइडेंट एक्चुअली में मल्टी बैगर है या नहीं है? क्या यहाँ पर दोस्तों मल्टी बैगर ही फ्यूचर में रह सकता है या नहीं? इसके बारे में सारे फैक्ट्स आपके सामने मैं रखने वाला हूँ ताकि दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल पाए ट्राइडेंट के रिगार्डिंग क्या इसका बिज़नेस है, कैसे ये कंपनी यहाँ पर आगे परफ़ॉर्म करेगी या ना करेगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रखने वाला हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने जो है जेन्युइन फैक्ट्स रखने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है इसके नुआंसेस। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी एक आई ओपनिंग वीडियो दोस्तों आपके लिए ये होने वाला है। अब ट्राइडेंट की अगर बात करें दोस्तों, ट्राइडेंट पिछले 1 साल से ये कंपनी ज़बरदस्त भागी है, लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इसमें हमको लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशंस है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ में डाउट्स जो हैं, कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन्स, कुछ मिथ ऐसे हैं जो क्लियर होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ट्राइडेंट को दोस्तों एज़ ए पेनी स्टॉक आपको यहाँ पर रिकमेंड किया गया, हमेशा से सजेस्ट किया गया, लेकिन कभी भी ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट का अगर मैं आपको अभी करंटली मार्केट कैप बताऊँ तो 22,000 करोड़ का है। और यहाँ पर दोस्तों ये ₹7 का प्राइस में भी था और इसके पीछे यहाँ पर रीज़न्स क्या था, उसके पीछे रीज़न था दोस्तों, इसका फेस वैल्यू स्प्लिट हुई थी 2019 में। ये ₹70 के आसपास स्टॉक चलता था। इसका जब फेस वैल्यू 1 हुआ तो ये ₹7 के आसपास आ गया। तो ये कभी भी एक पेनी स्टॉक नहीं था दोस्तों। ये एक मिड कैप कंपनी थी, एक स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद मिड कैप कंपनी ये बनी है। लेकिन पेनी स्टॉक कभी भी नहीं था। पेनी स्टॉक कभी भी दोस्तों आपको चेक करना है तो सिर्फ मार्केट कैप से आप चेक कीजिए। कभी भी प्राइस से आप पेनी स्टॉक का कभी भी वहाँ पर जो है उसको कंसिडर मत कीजिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पर हो सकता है फेस वैल्यू स्प्लिट हुई हो, बोनस हुआ हो तो उसका हो सकता है, लेकिन पेनी स्टॉक हमेशा आपको मार्केट कैप से कंसिडर करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, मैं पिछले कई समय से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक को कैसे आपको वहाँ पर देखना चाहिए। तो ये कभी भी पेनी स्टॉक नहीं था, जस्ट ये स्प्लिट हुआ इसका फेस वैल्यू तो ये पेनी स्टॉक हो गया। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई 22,000 करोड़ का यहाँ पर कोई मार्केट कैप वाली कंपनी पेनी हो सकती है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हो गई पहली बात। अगर दोस्तों मैं आपको अगर दिखाऊँ, अब यहाँ पर ये जो कंपनी है डेफ़िनेटली कंपनी जो है अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में अच्छी है, लेकिन आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये जो कंपनी है पिछले 1 साल में ही, जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल में ही ये कंपनी जो है ₹3 से ₹4 से बढ़ के ₹50 तक हमको जाती हुई देखने को मिली। करीब आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब 14 एक्स ये स्टॉक का प्राइस हमको देखने को मिला। लेकिन अगर आप शुरू से देखें, जब से ये कंपनी लिस्टेड है 1995 से, अगर मैं 2020 तक का भी इसको आपका डेटा दिखाऊँ, तो देखिए 2020 तक सिर्फ़ इसने 400-500% के रिटर्न दिए, मतलब कि 1995 से 2020, मतलब कि दोस्तों 25 सालों में सिर्फ़ ये 4 एक्स कंपनी हुई, 5 एक्स कंपनी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि 25 सालों में ये जो कंपनी है इसने कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया। पिछले 1 साल में ही इसने परफ़ॉर्म किया है। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है ट्राइडेंट टेक्सटाइल सेक्टर से बिलॉन्ग करती है, तो टेक्सटाइल सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, सिक्लिकल सेक्टर है, मतलब कि ये कमोडिटी पे काफ़ी यहाँ पर जो है इनका आप कह सकते हैं कि रिलाई करते हैं। कमोडिटी क्या है? तो कमोडिटी बेसिकली दोस्तों कॉटन एंड वूल है। कॉटन एंड वूल कमोडिटी में आते हैं, ये आपको पता होगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ, क्या आप स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे? तो हाँ, आपका यहाँ पर कहना होगा हाँ करेंगे, लेकिन आपको पता है वो एक सिक्लिकल सेक्टर है, तो इसलिए आप उसमें थोड़ा सोच समझ के निवेश करेंगे, क्योंकि साइकिल्स कभी भी चेंज होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर भी दोस्तों एक सिक्लिकल सेक्टर है। हालाँकि इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं करी, ट्राइडेंट को मैं ज़्यादा दोस्तों कभी भी मैंने सजेस्ट नहीं किया, ना ही मैंने यहाँ वीडियोज़ बनाए हैं। लेकिन ट्राइडेंट के रिगार्डिंग जो यहाँ पर एक मिथ्स हैं, वो दोस्तों आज की वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल जो है, उस सेक्टर से कंपनी बिलॉन्ग करती है और टेक्सटाइल एक सिक्लिकल सेक्टर है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ कैसे सिक्लिकल सेक्टर है। तो देखिए, आइडेंटिफाई सिक्लिकल इंडस्ट्रीज थ्रू कंज्यूमर परचेसिंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर परचेसिंग बिहेवियर्स के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि क्या वो सिक्लिकल है या नहीं। तो हम सबको पता है कि भैया स्टील सेक्टर सिक्लिकल है, एयरलाइन सेक्टर सिक्लिकल है, होटल सेक्टर सिक्लिकल है, लेकिन किसी को ज़्यादातर को यही नहीं पता कि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर भी सिक्लिकल है। और ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर को ही कंपनी बिलोंग करती है, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने देखा कमोडिटी का हमको बुल रन देखने को मिला, जहाँ पर कॉटन, वूल, स्टील, मतलब जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, उसमें एक ज़बरदस्त हमको अपसाइकल देखने को मिली। तो उसी वजह से ट्राइडेंट में भी हमको अपसाइकल देखने को मिली, क्योंकि ट्राइडेंट भी दोस्तों यहाँ पर जो है एक
टेक्सटाइल कंपनी है और बेसिकली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर भी हैं, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एक रन देखने को मिला। चलिए ये तो हो गई ट्राइडेंट की बात, जहाँ पर आपने देखा पिछले 1 साल में ही ये कंपनी जो है 14x 12x हुई है, तो पिछले 1 साल में इसका इतना रन अप हुआ है, लेकिन पिछले 25 सालों में इस कंपनी ने इतने ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिए। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है, मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे कंपनीज़ को आपको रेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे यार ट्राइडेंट में हम जो है पोजीशन बना ली होगी उन्होंने, क्योंकि ट्राइडेंट को काफ़ी बेचा गया, कई सोशल साइट्स पे, कई चैनल्स पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे ट्राइडेंट को एज ए मल्टी बैगर स्टॉक यहाँ पर बेचा गया, कई सारे वीडियोज़ यहाँ पर बहुत बनाए गए। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ट्राइडेंट जो है 1 साल में अगर 14x हो गया है, तो क्या आपको ये हर साल क्या 3x रिटर्न बना के देगा? क्या 4x रिटर्न बना के देगा? क्या डबल हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अभी कमोडिटी की साइकिल चल रही है। तो इसीलिए अब आपको ट्राइडेंट में ज़्यादा, आप अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक हमको रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखनी है कि थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर ग्रो होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, तो ट्राइडेंट का पूरा एक मैक्सिमम चार्ट हो गया। मैं आपको यहाँ पर देता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का मैक्सिमम चार्ट का एक आपको एग्ज़ाम्पल। देखिए दोस्तों, ये भी 1995 से लिस्ट हुई थी कंपनी, और 1995 से इसका भी हम 2000 तक का एक बार इसका डेटा लेते हैं। ये देखिए मार्च 2020 तक में इसने कितने रिटर्न दिए? 3000% के रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, 3000%। मतलब कि कंपनी का दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना गुना ये कंपनी हो गई। 30x आप मान के चलिए ये हो चुकी है। तो इसका प्राइस कितना था? देखिए यहाँ पर 60 रुपए के आसपास था, और फिर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 2500 रुपए के आसपास ये स्टॉक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना, मतलब आप खुद दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मल्टीपल यहाँ पर ये हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो हर साइकिल में चलता रहेगा, चाहे डाउन साइकिल हो चाहे अप साइकिल हो। एफएमसीजी सेक्टर हमेशा एक एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, मतलब कि जैसे फार्मा सेक्टर एक एसेंशियल सेक्टर है, वैसे ही दोस्तों एफएमसीजी भी एसेंशियल सेक्टर है। तो इसीलिए आपको एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि 10-20 साल कोई स्टॉक चल, मतलब कोई सेक्टर चल ही नहीं रहा, कोई 5 साल सेक्टर नहीं चल रहा। तो इसीलिए आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। बिज़नेस को कैसे पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको दोस्तों ऐसा नहीं है पहली बार इस वीडियो में बता रहा हूँ, कि आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको बिज़नेस को पूरा समझना चाहिए कि बिज़नेस में क्या यहाँ पर नुआंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया कि भैया हर साल कंपनी के जो है आरओसी बढ़ रहा है, आरओई बढ़ रहा है, और कंपनी के वो बढ़ रहे हैं, अब जो है टॉप टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है। ठीक है, ये सब चीज़ देखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको ये समझना है कि क्या हमारे रिटर्न एक लीनियर वे में हमारे क्या रिटर्न बन सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 1995 से देख सकते हैं आप 3000% के रिटर्न। वहीं अगर ट्राइडेंट अगर आप देखें 1995 से ओनली यहाँ पर करीब-करीब 400-500% के रिटर्न थे। तो ये चीज़ हो गई पहली। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों यहाँ पर कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है डेफिनिटली। पेनी स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है, कंपनी का 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसका मतलब कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी ने ऑलरेडी प्रूव किया है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। और देखिए दोस्तों, जब भी कोई सेक्टर सिक्लिकल सेक्टर होता है ना, तो वहाँ पर मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी इन बैड टाइम्स, इन डाउन टर्न्स। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, इन्होंने अपने आप को यहाँ पर मार्केट में स्टेबल रखा है पिछले कई टाइम से। अब यहाँ पर ट्राइडेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब 3 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है मेजरली, यार्न, होम टेक्सटाइल और पेपर में। यार्न से इनका आई थिंक अराउंड 26% का जो है कंट्रीब्यूशन आता है। होम टेक्सटाइल से इनका करीब 54, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका होम टेक्सटाइल से ही आता है। उसके बाद पेपर में भी है, आई थिंक अराउंड 18 से 20% तक इनका पेपर से भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो यार्न तो क्या है, एक लो मार्जिन बिज़नेस है। होम टेक्सटाइल एक हाई मार्जिन बिज़नेस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। अब इन्होंने रिसेंटली क्या किया, केमिकल बिज़नेस में भी दोस्तों ये उतर चुके हैं। तो वहाँ पर ये बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाले हैं। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में इनका एक प्लांट भी है। तो कंपनी अच्छी है, ऐसा कुछ यहाँ पर इश्यूज़ नहीं है। और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है कंपनी, बेसिकली खुद का ही कॉटन ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। तो ये भी है। मैं आपको देखिए दोस्तों नेगेटिव भी बता रहा हूँ, मैं आपको पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका होगा, आपको करना क्या है। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ नाम देखकर कंपनी जो है 10 गुना हो गई, 14 गुना हो गई 1 साल में, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी कंपनी में किसी भी स्टॉक में इतना रन अप हो जाए, तो आपको रन अप के पीछे कभी नहीं भागना है। कभी भी आपको नहीं भागना है। कोई स्टॉक 10 गुना हो गया तो आप सोच रहे हैं यार बाय कर लें, तो आप हमेशा वहाँ पर फँसेंगे। और देख सकते हैं आप पिछले कई दिनों से यहाँ पर हमको लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी हम टेक्निकल चार्ट पे भी बात करेंगे, यहाँ पर क्या सिचुएशन और हो सकती है। अगर कंपनी के थोड़े और दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी और बात करें,
तो देखिए कंपनी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कंपनी के पास, बेसिकली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है। एक्सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी फेवरेबल, और इसी की वजह से भी दोस्तों ये सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्ड इन हो चुकी है स्टॉक के प्राइस में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, आप देखिए अभी हाल ही में एक मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की यहाँ पर घोषणा की, जो कंट्री में जो है होने वाले हैं, डेवलप होने वाला है। 100% एफडीआई इस सेक्टर में हमको देखने को मिलती है। गवर्नमेंट ने कई सारी वेरियस स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड। तो इसलिए ये जो सेक्टर है आपको रिसेंटली भागता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इस स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो ये आप ये मत समझिएगा ये जो कंपनी है केपेक्स कर रही है तो और भी भागेगी। केपेक्स डेफिनेटली कर रही है, धीरे धीरे भागेगी, भागेगी इन द सेंस धीरे धीरे चलेगी ये स्टॉक फ्यूचर में। ये नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि ये मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको बना के देगी। मल्टी बैगर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आप ट्रैप हो सकते हैं इसमें। क्योंकि बुल साइकिल में ये भाग चुका है। जब डाउन टर्न आएगा तो आपको ट्राइडेंट वापस से मुझे लगता है कि एक कांस्टेंट स्टैग्नेंट रहेगा कई टाइम तक, क्योंकि ऑलरेडी ये 10x रिटर्न दे चुका है, 14x रिटर्न दे चुका है। तो आप और ज़्यादा इससे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं रख सकते। तो हमने यहाँ पर बात कर ली इसके बिजनेस वर्टिकल्स की, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, ठीक है, सारी मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको और बताऊँ तो देखिए ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी है कंपनी की। 6 कॉन्टिनेंट्स में 100 150 देशों में कंपनी अच्छी है। कंपनी के जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। डोमेस्टिक ब्रांड्स की बात करें, इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें, कस्टमर्स आप देख सकते हैं वॉलमार्ट, कॉस्टको जैसे बड़े नाम हैं, राल्फ लॉरेन जैसे बड़े नाम हैं, मिंत्रा, बिग बाजार, तो बड़े डीमार्ट जैसे अपने बड़े ये जो अपने जो अपने प्रोडक्ट्स हैं इनको यहाँ पर देते हैं। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ इतना सा अर्थ है यहाँ पर कि कंपनी में दोस्तों अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने 1 साल में दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो भी जिसके भी यहाँ पर बनने थे रिटर्न वो बन चुके हैं। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है। ऊपरी तरफ से अगर देखें तो ये स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है, करीब-करीब आप देखिए 25% करेक्ट हो चुका है। मेरे को लगता है ये और करेक्ट होगा अभी, यहाँ पर करीब-करीब 40 के नीचे आएगा, और इनफैक्ट 40 से भी नीचे जा सकता है। कोई यहाँ पर दोहराए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब दोस्तों कमोडिटी की जो साइकिल है वो बुल रन अब आप समझिए कि ऑलमोस्ट मैच्योर हो चुकी है। बुल रन जो बुल साइकिल है वो भी मैच्योर हो सकती है आने वाले समय में। तो जब बेयर साइकिल आएगी तो आपको ये और सस्ता मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टेड हैं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो प्लान्स हैं फ्यूचर के वो भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए कंपनी का जो एम है 2025 का जो विजन है वो काफ़ी अच्छा है। अनदर स्पिनिंग प्रोजेक्ट में ये कुछ अच्छा खासा निवेश करने वाले हैं। वो ओपन एंडेड स्पिनिंग प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हैं, डी बॉटलनेकिंग करने वाले हैं, मतलब कि एग्जिस्टिंग प्लांट की अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं आने वाले समय में। पावर प्लांट एक प्रोजेक्ट है इनका जो आएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी के फ्यूचर केपेक्स भी अच्छे हैं। रिसेंटली इन्होंने 1400 करोड़ का आई थिंक केपेक्स भी किया है, और फ्यूचर के जो है केपेक्स भी यहाँ पर ऑलरेडी प्लान्ड है। तो कंपनी में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये कंपनी जो है अब ₹100 हो जाएगी, ₹200 हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर अब रिस्क बहुत ही ज़्यादा था, अब यहाँ पर रिवॉर्ड मतलब आप समझिए कि दोस्तों अब रिस्क ही ज़्यादा है, इस पे रिवॉर्ड बहुत ही कम है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, वो है दोस्तों स्टॉक का पीई आप देखेंगे तो बहुत ही हाई लेवल पे है। अगर मैं इसका हिस्टोरिकल पीई आपको बताऊँ तो आई थिंक अराउंड 20 के पीई के आस-पास चलता है। तो बुल साइकिल में पी यहाँ पर एक्सपेंड हो चुका है इसका, लेकिन अब यहाँ पर जो इसका हिस्टोरिकल पी है उसके पास ही आता हुआ देखने को मिलेगा। और एज ए सिक्लिकल सेक्टर इतना पी दोस्तों यहाँ पर ये डिजर्व नहीं करता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इस स्टॉक में जो है आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। मैंने अपनी सारी यहाँ पर कॉमेंट्री, अपना जो है विचार, अपने ओपिनियन, अपने थॉट प्रोसेस आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी दोस्तों अभी भी एक नंबर की कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में, लेकिन मल्टीबैगर कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है रिटर्न अब बनना बहुत ही मुश्किल है। कई साल तक ये एक स्टैग्नेंट और कंसोलिडेशन फेज में रह सकती है, अनटिल अनलेस यहाँ पर मैनेजमेंट कुछ ऐसे डिसीजन नहीं ले लेता, कुछ बड़े केपेक्स यहाँ पर अनाउंस नहीं कर देता। ठीक है, केपेक्स के बाद वहाँ पर क्या वो यूटिलाइज कर पाते हैं उस केपेक्स को या नहीं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी फ्यूचर में, तभी इसका स्टॉक प्राइस यहाँ से हमको अप्रिशिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल चांसेस है, यहाँ पर रिवॉर्ड बहुत ही कम है, रिस्क अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब आपको मैंने बता दिया क्या करना है, आपका डिसीजन है दोस्तों, क्या नहीं, आपका ही डिसीजन है, आपका पैसा है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ट्राइडेंट्स के रिगार्डिंग मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ पर आपके सामने रख दिए हैं, कैसे बिजनेस को आपको एनालाइज करना चाहिए, क्या यहाँ पर नुआंसेस, सब चीज़ देखनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो ज़रूर इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।